स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। आज एक और नए क्वेश्चन देखेंगे मॉनेटरी थ्योरी में। जो क्वेश्चन है बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। पहले हिंदी में बात करेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल? एक्सप्लेन दी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋण नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मात्रात्मक ऋण नियंत्रण की व्याख्या करें। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति को नियंत्रण करना। इसका ये मेन जो इसका कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति को नियंत्रण करना। इसका उद्देश्य इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन। पढ़ा चुका हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके टाइप क्या है, ये पूछे जाएंगे। ये पढ़ा चुका हूँ, वीडियो जाकर देख लेना, चैनल पे ही है। इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित सुनिश्चित करना है। समझ में आया? हाईलाइट कर देते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये देखो, इसको नियंत्रण करना, इन्फ्लेशन को नियंत्रण करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना। ठीक है, और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। समझ में आ गया? चलिए, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण क्या है, मतलब कि क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल क्या है। और अगर एग्जाम में आपसे क्रेडिट कंट्रोल के टाइप पूछे जाए तो भी आपको यही लिख के आना है। अगर क्रेडिट कंट्रोल के टाइप पूछे जाएंगे तो भी आपको यही लिख के आना है। ठीक है, तो क्रेडिट कंट्रोल के टाइप क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मात्रात्मक क्रेडिट नियंत्रण क्या है। ठीक है, यही तो आपको पूछा गया है ना, व्याख्या करना है आपको। ठीक है, तो पहला है रिपो रेट। रिपो रेट क्या होता है? रिपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंक को तात्कालिक ऋण प्रदान करता है। मतलब बैंक जो है, आरबीआई जो है बैंक को लोन देता है तो वो रिपो रेट पर देता है। ठीक है, यदि आरबीआई रिपो रेट बढ़ाता है, अगर आरबीआई रिपो रेट को बढ़ाता है तो बैंकों के लिए उधारी महंगी हो जाती है। ठीक है, जिससे वे कम ऋण प्रदान करते हैं और इससे बाजार में धन की आपूर्ति घट जाती है। क्योंकि बैंक को ही महंगा ऋण पड़ रहा है तो बैंक क्या करेगा, सामने जो है लोगों को ऋण, जिससे बैंक कम ऋण प्रदान करेगा, इससे बाजार में धन की आपूर्ति घट जाती है। इसको कहते हैं रिपो रेट। हो सकता है रिपो रेट पे डिफिनेशन पूछ दे, तो देख के जाइएगा। और फिशर का थ्योरी मैंने बताया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका इक्वेशन पूछा जा सकता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पहले ही अपलोड है। फिशर का जो थ्योरी है, फिशर क्वांटिटी थ्योरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है रिजर्व रिपो रेट। क्या होता है? यह वह दर है जिस पर बैंक, आरबीआई बैंकों से धन स्वीकार करता है, वहां पर रिपो रेट में धन देता है, लोन देता है। रिजर्व रिपो रेट में आरबीआई खुद बैंक से ले रहा है। जब आरबीआई रिवर्स रिपो बढ़ाता है तो बैंक अधिक धन आरबीआई को जमा करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति कम होती है। ठीक है, दूसरा तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआई। यह वह अनुपात है जिसमें बैंक अपने कुल जमा का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखता है, रखने के लिए अनिवार्य किया जाता है। मतलब कंपलसरी है कि बैंक को अपना जितना भी कुल जमा, उसका एक हिस्सा जो है उसको आरबीआई को देना होगा। ठीक है, सीआरआर बढ़ने से बैंक के पास ऋण देने की के लिए कम धन बचता है। सीआरआर अगर बढ़ जाएगा तो बैंक के पास ऋण देने के लिए कम धन बचेगा। उसको होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर यह वह अनुपात बैंकों को अपने कुल जमा का एक हिस्सा सरकार के प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अनिवार्य करता है। यानी बैंक को जो अपना कुल जमा का एक हिस्सा सरकार को देने का है। एलएएफ, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यह बैंकों को एक निर्धारित सीमा के भीतर ऋण लेने या जमा करने की अनुमति देता है। एक सीमा निर्धारित करता है कि भाई इसके अंदर अंतर्गत आपको जो है बैंक को ऋण लेने और जमा करने की अनुमति देता है, जिससे बाजार में तरल को नियंत्रण किया जा सके, यानी लिक्विडिटी को नियंत्रण कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो अब आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। क्रेडिट कंट्रोल रिफर्स टू मीजर टेकन बाय सेंट्रल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक का मतलब क्या हुआ? अगर एग्जाम में सेंट्रल बैंक क्या है तो भाई आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, वही वीडियो बन चुका है, जाकर देख सकते हो। टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड मैनेज इंटरेस्ट रेट ऑन इकोनॉमी। ये इसका किस लिए? टू रेगुलेट, measure taken by central bank to regulate the supply of a credit and manage interest in the economy. The primary goals क्या है इनका? कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को,
क्रेडिट कंट्रोल का प्राइमरी गोल्स है कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, स्टेबलाइज करना करेंसी को एंड प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए टाइप, तो भी यही लिख के आना, ये सब टाइप है, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। पहला रिपो रेट। रिपो रेट क्या होता है? वह रेट जिसमें आरबीआई जो है बैंक से क्या करता है, बैंक को देता है ऋण, ठीक है। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक बाय इंक्रीजिंग रिपो रेट। अगर रिपो रेट बढ़ जाए, अगर रिपो रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? रिपो रेट इंक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बैंक rises, lending to them to reduce amount of credit facility they extend to business and a consumer। तो इससे क्या होगा कि तो बैंक जो है ऋण कम दे पाएगा, क्योंकि बैंक बैंक को ही अगर महंगा लोन मिलेगा तो वो सामने कैसे देगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? ऋण की कमी हो जाएगी। रिजर्व रिपो रेट क्या होता है? रिजर्व रिपो रेट वो होता है जिस रेट पर आरबीआई जो है बैंक से पैसा लेता है, ठीक है। दिस रेट एट विच आरबीआई बोरो कर रहा है मनी फ्रॉम अ बैंक, दिस इज व्हाट रिजर्व रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट अगर इंक्रीज हो जाए तो बैंक आर इंसेंटिव टू पार्क मोर ऑफ देयर एक्सेस फंड विथ आरबीआई रेदर देन लेंडिंग देम आउट। तो अगर रिवर्स रिपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो है ज़्यादातर पैसा आरबीआई को देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा मिलेगा ना उसको। तो सीआरआर क्या होता है? दिस इज a percentage of a bank total deposit that must be maintain a reserve with आरबीआई। तो बैंक के पास जितना भी डिपोजिट उसका एक हिस्सा जो है आरबीआई के पास देना होगा, ठीक है। अगर बाय इंक्रीजिंग सीआरआर, अगर सीआरआर बढ़ जाता है तो बैंक आरबीआई रिड्यूस कर देगा फंड अवेलेबल टू बैंक टू लेंड, दिस कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। SLR क्या होता है? द लिक्विड रेशियो, द रेशियो रिक्वायर बैंक टू मेंटेन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश या गोल्ड या अदर सिक्योरिटी। तो ये क्या होता है कि भैया एक सर्टेन परसेंटेज जो है उसको डिपॉजिट करना होता है, ठीक है, बैंक को, इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या फिर अदर सिक्योरिटी। केस SLR अगर इंक्रीज इन SLR रिड्यूस, ठीक है, तो द अमाउंट, अगर SLR बढ़ जाता है, इन केस SLR इंक्रीज हो जाता है, तो जो अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल फॉर अ बैंक फॉर एक्सटेंड लोन वो क्या हो जाएगा? वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दिस मैकेनिज्म अलाउ बैंक्स टू बोरो मनी थ्रू repurchase agreement or deposit money with a bank. It helps in managing short-term liquidity mismatch and influence the money supply in the economy. ये जो टाइप है, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यह बैंक को एक सीमा निर्धारित करता है जिसमें भीतर ऋण लेने या जमा करने की अनुमति देता है और बाजार को नियंत्रण करने का काम करता है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। दिस मैकेनिज्म अलाउ बैंक्स टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट और डिपॉजिट मनी विथ आरबीआई। तो एक सीमा के अंतर्गत जो बैंक है उसको क्या करना है? डिपॉजिट करना है और बोरो करना है मनी को, ठीक है। इससे क्या होता है? मार्केट सप्लाई ऑफ इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये PDF मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।